नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपीपी कांस्टेबल की, जो भर्ती आई हुई है 60,244 पदों के लिए, जिसके फॉर्म डाले जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब फॉर्म भर चुके होंगे या भर रहे होंगे, लास्ट डेट का इंतजार तो नहीं कर रहे होंगे। आज मैं उस भर्ती के बारे में बात करूँगा, उस भर्ती के लिए जिसका एग्ज़ाम फरवरी में प्रस्तावित है। जो 40-50 दिन आपके पास बचे हुए हैं, उन 40-50 दिनों में आप क्या पढ़ें, क्या सिलेक्टिव पढ़ें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। आज मैं उस बारे में आपसे बात करूंगा। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि पहले मैं वीडियो बनाता था, फिर मैं आ गया यहाँ ट्रेनिंग पे, तो वीडियो बनाना बंद कर दिया था और समय भी नहीं मिल रहा था। इंसान जब अपने में ही परेशान है तो क्या वीडियो बनाएगा। खैर, बात करते हैं यूपीपी कांस्टेबल की। तो सबसे पहले एज 3 साल रिलैक्स में दिया गया है। आपको पता ही होगा, 18 से 25 साल वाले भर रहे हैं फॉर्म डाल दीजिए। फॉर्म भरने के बारे में आप सबसे पहला जो काम करिए, अगर आपको वाकई में यूपीपी कांस्टेबल ये क्लियर करना है, तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इसको पूरा पढ़ डालिए नोटिफिकेशन को। भर्ती के आधे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी जो ना समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस लास्ट में दिया हुआ है नोटिफिकेशन के। सिलेबस में 4 चीज़ें हैं, जीएस, हिंदी, मैथ्स एंड रीजनिंग। चारों सिलेबस के एक एक पॉइंट को अपने हैंड राइटिंग में नोट कर लीजिए। ठीक, सिलेबस लिखने के बाद अब आपका अगला काम क्या है? आपका अगला कदम यह है कि आप अगले 20 दिन का टारगेट बनाइए कि अगले 20 दिन में मुझे ये सिलेबस कंप्लीट कर देना है। और अगले 20 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आप सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आपको लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो अगले 20 दिन में इजीली यूपीपी का सिलेबस रिवाइज आपका हो जाएगा। कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं मैथ्स में। मैथ में आपने लिख रखा है कहीं पे कि मैथ का मेरा नंबर, जिसे लिखा आपने नंबर 1 नंबर सिस्टम हो गया, फिर परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, मैथ आप डेली 3 घंटे पढ़िए अगले 20 दिन तक, सिर्फ 3 घंटे। आपने जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम का रिवीजन किया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 2-4 सेट लगाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, मान 10-20-50 क्वेश्चन आपने कर लिए। आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा नंबर सिस्टम ओके। फिर आप नंबर सिस्टम पर सही का टिक कर दीजिए, सही है मेरा नंबर सिस्टम हो गया, टिक कर दीजिए आप। फिर अगले चैप्टर पे प्रॉफिट एंड लॉस, 3 घंटे डेली, ज़्यादा नहीं। सिर्फ आपको अगले 20 दिन 10-10 घंटे पर डे पढ़ना है। और मैं आपका सिलेबस 20 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट रिवाइज करा रहा हूँ। और उसके बाद मैं बताऊंगा फिर आपको आगे क्या करना है, जिससे आने वाले 40 से 50 दिनों में आप इतने काबिल तो हो जाए कि आप अच्छा खासा नंबर लेके, मतलब आप एग्जाम पेपर को देखें और एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आप घर पे फ़ोन करके कह दें कि भाई मेरी नौकरी पक्की है, अब मुझे सिर्फ दौड़ना है। मैं उस लायक आपको बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप ये स्ट्रेटजी अपनी अपनाइए कि अगले 3-3 घंटे अपना मैथ को अगले 20 दिन तक देते रहिए, और जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसका सही टिक कर दीजिएगा। मैथ हो गया। आप सेम काम आप रीजनिंग के साथ करिए। रीजनिंग का आपने सिलेबस लिख रखा है कि क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, 1-2-3 करके से पॉइंट आपने लिख रखा है। पहले दिन आप उठे बैठे, आपने कैलेंडर का उठाया, कैलेंडर का आपने लिए, कैलेंडर का रिवीजन कर डाला। कहीं आप रिवीजन कहाँ से करेंगे, इसके लिए आपके पास कोई भी बुक हो सकती है, या आपके पर्सनल नोट्स हो सकते हैं, या आपने जिस कोचिंग से पढ़ा उस कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लीजिए। भाई रोजगार विद अंकित है, अंकित भाटी सर का चैनल, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। और भी उत्कर्ष के चैनल्स हैं, वो अच्छे पढ़ाते हैं। कहीं से भी कोई भी चैनल आप खोल लीजिए। बस आपका वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि हाँ, क्लार्क के क्वेश्चन अब मैं कर लूँगा। जैसे ये कॉन्फिडेंस आया, आपने वो टिक किया। डेली रीजनिंग 2 घंटे सफिशियंट है। 2 घंटे ब्लड रिलेशन आपने लिखा कि हाँ ये रक्त संबंध का चैप्टर है, उसके आपने रिवीजन किया, उसके 10-20-50 क्वेश्चन लगाए, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, वो बंद कर दीजिए। आपका रीजनिंग हो गया। 3-2-5 घंटे आपके दिन में चले गए अगले 20 दिन तक। ठीक, उसके बाद फिर 2 घंटे आप हिंदी को दीजिए। हिंदी के लिए आपका लूसेंट की बुक सफिशियंट होती है। कोई भी बुक, मैं फिर वही कहूँगा कि वो आपके खुद के नोट्स हो सकते हैं, कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, वो भी सेम काम करिए। आप सिलेबस के एक एक पॉइंट को उठाइए, जैसे रस हो गया, छंद है, अलंकार है, समास है, जो भी टॉपिक है। समास आपने उठाया, समास आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, आपको लगे कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ मेरा समास क्लियर है, आप आगे बढ़ जाइए। ये 3 चीज़ ये काम आप 7 घंटे डेली के हिसाब से अगले 20 दिन तक करेंगे तो आपका मैथ, रीजनिंग और जीएस यूपीपी के लिए सफिशिएंट तैयार हो जाएगा। जीएस बहुत बड़ा सिलेबस है, और जिनके नंबर कम आते हैं जीएस में ही आते हैं। सिलेक्शन होने और सिलेक्शन ना होने में जीएस का बहुत अहम रोल होता है। जीएस के लिए जो मैं सलाह दूंगा, सबसे पहले आप कुमार गौरव सर की जो क्लास चलती है डेली सुबह 6:30 बजे, वो अगले 40 दिनों तक आप रोज क्लास लीजिए, उसके नोट्स बनाइए और नोट्स को रट डालिए, क्योंकि उसमें करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके बहुत होता है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि उससे आपका, मेरे हिसाब से कम 50%
जीएस कवर हो जाएगा। 50% जीएस के क्वेश्चन आप उस क्लास से करोगे, और अगर आप ना करके ना तो मुझे बताना, क्योंकि मैंने उस क्लास से अपने एग्जाम में कम से कम 50% क्वेश्चन देखे थे। ठीक, उससे आपका सारी चीज़ें कवर हो जाए, स्टैटिक जीके भी काफ़ी कवर हो जाता है। अब जो बचता है आपके पास स्टैटिक जीके का पोर्शन, उसमें आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, थोड़ा सा जनरल साइंस, यानी जीएस के लिए आपने जो 3 घंटे रखे हुए हैं उसमें 1.5 घंटे आप कुमार गौरव सर की क्लास कर रहे हैं, बाकी 1.5 घंटे में आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये पढ़ाई कर डालिए। संडे संडे आप जनरल साइंस पढ़ते रहिए। ऐसा अगले 40 दिनों तक करने से आपका जीएस भी कवर हो जाएगा, और बड़े आराम से जीएस में भी आप लगभग 30 के आसपास स्कोर कर डालेंगे। 37, 38 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 में आप 120 प्लस का टारगेट रखिए कि 120 प्लस मुझे लेकर ही आना है, तभी आप एग्जाम हॉल से निकल कर घर फोन कर कह सकते हैं कि मम्मी मेरा हो गया है। और उसके लिए जो स्ट्रेटजी बताई, जो मुझे जो लगता है, जो मैं जैसा कि मैंने किया था कम समय के लिए, वो मैंने आपको बताया है। तो ये रहा आपका अगले 20 दिनों का टारगेट। अगले 20 दिन में आपको आपका सिलेबस पूरा एक बार रिवाइज कर लेना है। अब अगला सवाल कि रिवीजन करना कहाँ से है, तो देखो, जिस भी टीचर से आपको समझ में आता हो, जिस भी बुक से आपको समझ में आती हो, उस बुक से आप पढ़ डालिए। अगर आप मेरी बात करेंगे तो उत्कर्ष क्लासेस के अक्षय गौर सर हैं, उनसे मैंने मैथ्स पढ़ा था, रीजनिंग पढ़ा था। उत्कर्ष क्लासेस के ही कुमार गौरव सर है, उनसे मैंने जीएस पढ़ी थी, जो सुबह सुबह फूल पत्ती वाली क्लास आती है, वो मैं रेगुलर रहता था। हिंदी मैंने बुक से पढ़ी थी, और बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री मैंने अलग अलग टीचर से पढ़ी थी। तो जिस टीचर से मुझे जो समझ में आया वो मैं पढ़ लेता था। हिंदी के कुछ चैप्टर्स थे जो कि मुझे नहीं समझ में आए थे बुक से, तो मैं यूट्यूब पर सर्च करके अंकित भाटी सर से पढ़ा था। तो ये रहा मेरा। बाकी आपको जहाँ भी समझ में आया आप पढ़ डालिए। अल्टीमेटली वो चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये रहा आज का वीडियो, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर वीडियो बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक होगी। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि उसके लिए मैं फिर आगे टाइम निकाल के वीडियो बनाऊँगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।